दोस्तों, हम सब अपना पैसा बैंकों में रखते हैं और बैंक उसके बदले हमें इंटरेस्ट भी देता है। लेकिन क्या कभी ऐसा आपने सोचा है कि जो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो बैंक खुद की कमाई कहां से करता है? बैंक के पास वो पैसा कहां से आता है? देखिए, बैंक कैसे कमाते हैं। मान लीजिए कि ये एक बैंक है और आपने बैंक में 100 रुपए जमा करवाए, जिसपे कि बैंक आपको 3% ब्याज देता है, जो कि आजकल सेविंग अकाउंट पे चल रहा है। तो बैंक आपके इस 100 रुपए को किसी दूसरे आदमी को लोन दे देगा, जिससे कि बैंक तकरीबन 10% उस आदमी से इंटरेस्ट लेगा। यानी बैंक उस आदमी से 100 रुपए के बदले 110 रुपए लेगा और जिसमें से बैंक आपको 103 रुपए वापस कर देगा। यानी जो बीच के 7 रुपए बचे, ये बैंक की इनकम होती है। और आपके ही तरह बैंक के पास करोड़ों कस्टमर होते हैं, जिस कारण बैंकों के पास बहुत सारा पैसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बैंक सारे का सारा पैसा लोन पे दे दे, क्योंकि अगर बैंक ने सारा पैसा लोन पे दे दिया और पीछे से आप अपना पैसा निकालने आ गए तो बैंक आपको पैसा कहां से देगा? तो इसके लिए इन सब का जो बॉस होता है आरबीआई, तो आरबीआई ने कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे हैं और बैंकों को इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। आरबीआई के मुताबिक बैंकों को अपने पास कैश रिजर्व रखना होता है, जिसे कि कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, जो कि आजकल 4.5% पे चल रही है और ये रेशो ऊपर नीचे होती रहती है। यानी बैंक के पास है टोटल जितना भी डिपॉजिट, उसका 4.5% बैंक को अपने पास रिजर्व रखना होता है। और इसके अलावा दूसरे का पॉइंट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसमें कि आरबीआई के मुताबिक बैंकों को टोटल अमाउंट का 18% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व, सिक्योरिटीज और पीएसयू में इन्वेस्ट करना होता है। और इन दोनों अमाउंटों को निकालने के बाद जो भी पैसा बैंकों के पास बचता है, उस पैसे को बैंक लोन देकर उनसे इंटरेस्ट कमाता है। लेकिन अगर सभी लोग अपना पैसा बैंक से निकालने आ जाए तो क्या होगा? देखिए, इस कंडीशन में बैंक बंद हो जाएगा। इसे बैंक रन कहते हैं। लेकिन अभी तक ये बहुत मुश्किल है कि कभी ऐसी कंडीशन आए। लेकिन कई बार बैंक जिन्हें लोन देता है वहां से पैसा वापस नहीं आता, जिसे बैड लोन कहते हैं। इस कंडीशन में कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं और वो बैंकों से पैसा निकालने पहुंच जाते हैं। तब आरबीआई उस बैंक पे विड्रॉल लिमिट लगा देती है। यानी आप एक दिन या एक महीने में कुछ हद तक ही पैसे निकाल सकते हैं, सारे पैसे एक साथ नहीं निकाल सकते। ऐसा पिछले सालों में 1-2 बैंकों के साथ हुआ है, शायद आपको याद हो, पीएमसी बैंक और यस बैंक। लेकिन बाद में आरबीआई उन्हें संभाल लेती है और उन्हें अच्छे से रन करती है। बैंक इंटरेस्ट इनकम के साथ साथ कुछ और तरीकों से भी पैसा कमाते हैं, जैसे कि फीस और चार्जेस। आप अगर बैंक में खाता खुलवाते हो तो बैंकों में कुछ मिनिमम बैलेंस रखना होता है। अगर ये मिनिमम बैलेंस कम हो जाता है तो बैंक आपको चार्जेस लगाती है। बैंक आपको एटीएम देती है, लेकिन उसके भी सालाना कोई फीस चार्ज करती है। आप बैंकों में अगर स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी लेते हो तो बैंक उसका भी कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करती है। आप एटीएम से ट्रांजैक्शन ज्यादा कर देते हो तो बैंक उसका भी पैसा चार्ज करती है। तो बैंक यहाँ से भी कमाई करती है। इसके अलावा बैंक इन्वेस्टमेंट करके भी कमाई करती है। बैंक अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, बैंक अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, बैंक अपना पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, जहां से बैंक काफी कमाई करते हैं। इसके अलावा अगर मैं देश के 2 बड़े बैंकों का एग्जाम्पल लूं, जैसे कि एसबीआई जो कि सरकारी सबसे बड़ा बैंक है और एचडीएफसी जो कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो एसबीआई के पास तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं और एचडीएफसी के पास तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं। लेकिन अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं तो एसबीआई ने क्वार्टर एंड जून तक अभी तक 68,138 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वहीं एचडीएफसी ने क्वार्टर एंड जून तक 65,446 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अगर मैं बैंकों के एक्सपेंस की बात करूं तो सबसे बड़ा और मेजर एक्सपेंस होता है बैंक्स जो अपने एम्प्लॉयज और मैनेजर को सैलरी देता है। इसके अलावा छोटे मोटे और भी एक्सपेंसेस होते हैं बैंक के। तो बैंक इस तरह के मॉडल पे काम करके अपना पैसा कमाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि क्या आप भी अपना बैंक खोल सकते हो? तो इसका जवाब है हाँ, आप भी अपना बैंक खोल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास 500 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए और आरबीआई से अप्रूवल लेके आप भी अपना बैंक खोल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।